हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को पहले आज के सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवन्स। दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us, we have the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. तो इसी के साथ मैं आप सभी को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सभी को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर पेशेंट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बाकी भी बहुत सारे फीचर्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। आज के हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ है स्नेहल जी, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं अब आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। While breastfeeding her newborn, Snehal noticed an unusual swelling in her breast, which turned out to be stage 4 breast cancer that had spread to her lungs, liver, and bones. She underwent several cycles of hormonal therapy and chemotherapy. Despite losing confidence and feeling miserable due to the diagnosis and side effects like hair loss and fatigue, Snehal credits her family and counselor for offering crucial support and helping her stay positive during the treatment. She also learned valuable lessons throughout her journey, including the importance of self care. She advises people that while cancer can be a challenging experience, seeking support and prioritizing mental health can make a significant impact on healing process. इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi, Asta. I'm good. या नाइस टू मीट यू मैम। एंड आपने काफी अच्छा मैसेज दिया है दैट मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसको मैनेज करना, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज चाहे कितनी भी अच्छी आपकी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, अगर आप मेंटली ही अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, सो उसका उतना अच्छा आउटकम नहीं आता है जो अच्छी एक मेंटल हेल्थ अच्छी होने से आता है। इसी के साथ वी कैन स्टार्ट टुडे सेशन। मैम, आई वांटेड टू आस्क, लाइक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डायग्नोसिस कैसे हुआ? हाँ, सो बेसिकली आस्था, मैं इंडिया में ही पली बड़ी हूँ। ऑलमोस्ट 37 ईयर्स से मैं इंडिया में ही थी। 2019 में हमें लाइक दैट इज मेरे और मेरे हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर जाने के लिए। हम तब 3 साल हुए थे हमारे शादी में, और हम न्यूली प्रेग्नेंट थे। तो हमने सोचा कि अच्छा, नेक्स्ट एडवेंचर है, जाके मैं फिर ब्रेक ले लूंगी और फिर बाद में आई विल अगेन लुक कि नौकरी ढूंढने के लिए ये करूंगी। लेकिन क्या हुआ, दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। तो अप्रैल 2020 में आई हैड अ सन, एंड अगस्त 4 महीने बाद मेरा डिटेक्शन हुआ। अब ये डिटेक्शन कैसे हुआ? वेरी रैंडम। मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कॉन्स्टेंटली मेरा एक ब्रेस्ट एनगॉज्ड रहता था उस, और मसाज करती थी, हीट पैक्स लगाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो वैसा ही स्वेलिंग के जैसे रहता था और ऐसा कुछ लंप नहीं था उसमें। तो तब लॉकडाउन था, तो इसलिए आई केप्ट पुशिंग कि किसी को बुलाऊं मैं घर, क्योंकि इन्फेक्शन का भी मुझे डर था और ये सब। सो बट फाइनली 4 महीने बाद मैंने डिसाइड किया कि किसी को, मुझे लैक्टेशन कंसल्टेंट को बुलाना ही पड़ेगा घर पे। तो जब उनको मैंने बुलाया तो वो बोले कि आप एक बार ब्रेस्ट सर्जन को दिखा दीजिए, वो अल्ट्रासाउंड करेंगे और देख लेंगे कि ये मैस्टाइटिस है कि नहीं। मुझे लग रहा है मैस्टाइटिस है। तो उन्होंने भी जब चेक किया तो उनको भी नहीं लगा कि कुछ लंप है। जब अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई तब उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आई थिंक हमें एफनैक करना चाहिए, दैट्स अ फाइन नीडल एस्पिरेशन, बायोप्सी होती है वो। एंड शी वाज लाइक, यू कम बैक लेटर। मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं, मुझे लगा मास्टाइटिस ही है। तो फिर जब उन्होंने बाद में बुलाया, बोले कि प्लीज ब्रिंग योर हस्बैंड अलोंग, तो मुझे लगा हस्बैंड की क्या जरूरत है, मैं अकेली ठीक हूँ। तो बोली नहीं नहीं, हस्बैंड को लेके आइए। और तब उन्होंने बोला कि आपको कैंसर हो गया है। अभी प्रॉब्लम क्या था, हमारे फैमिली में नो हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन द फैमिली, इमीडिएट फैमिली।
नो फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कैंसर एक्चुअली। तो ये काफी सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि ये कैसे हुआ था। तो हमें लगा ठीक है, इट मस्ट हैव बीन कॉट अर्ली। फिर हमने जब पेट स्कैन किया, वी फाउंड आउट दैट इट हैड स्प्रेड एक्चुअली टू माई लंग्स, माई लिवर एंड माई बोन। तो वो स्टेज 4 ऑलरेडी हो गया था। हम नए देश में थे, सिर्फ 8 महीने हुए थे उस देश में। हमारा पहला फर्स्ट थॉट था कि वापस जाए इंडिया। लेकिन फिर सोचा कि ठीक है, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। तो काफी हाथ पैर मारे डॉक्टर को ढूंढने के लिए, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियंस करने में। एंड उन्होंने फिर इमीडिएटली मुझे तब कीमोथेरेपी पे डाल दिया। और ये है सितंबर जब से मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई, और आज है मार्च, और अभी तक मेरी ट्रीटमेंट चालू है। कैंसर गया नहीं है, और मेरे बहुत ट्रीटमेंट्स चेंज हुए हैं, क्योंकि हर बार जब ट्रीटमेंट्स करते हैं थोड़ा चलता है, फिर नहीं चलता है, फिर ट्रीटमेंट बदलना पड़ता है। तो काफी चेंजेस हुए हैं फ्रॉम कीमोथेरेपी। ऑलमोस्ट मेरे, इफ आई हैव टू सी, कीमोथेरेपी के ऑलमोस्ट 30+ सेशंस हुए हैं 2.5 साल में। हार्मोनल थेरेपी भी ट्राई की, लेकिन हार्मोनल काम नहीं किया मुझ पे। और अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा मुझे, क्योंकि कीमोथेरेपी काफी टॉक्सिक रहती है बॉडी के लिए। तो कॉन्स्टेंटली यू कांट कीप डूइंग कीमो। तो मैं फॉर सम टाइम आई वाज ऑन सर्टेन पिल्स, लेकिन वो वापस फिर कैंसर बढ़ गया, और अभी मैं एज ऑफ 2 वीक्स बैक मैं वापस कीमोथेरेपी में हूँ। तो ये है मेरी जर्नी अभी तक की। Right, ma'am. But it's a really brave journey, and you will definitely, come out of it. And तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी, like आपने बताया that कोई family history तो नहीं थी ऐसा. So did you have any other comorbidities या कोई ऐसा पहले कोई pre-existing कोई problem थी आपको diagnosis से पहले? या नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मॉम को किडनी फेलियर था। लेकिन कैंसर एज सच, डायबिटीज, नथिंग। देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ any such critical illnesses actually in the family apart from kidney failure with my mother. राइट मैम। सो मैम जैसे आपने बताया दैट यू अंडरवेंट कीमोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी, यू सेड दैट इट डिडंट वर्क। सो इसके अलावा आपने कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराए थे? आपने जो अभी पूरा स्पैन बताया है 2.5 years का, तो उसमें कोई और ट्रीटमेंट कराया आपने? No, we have stuck to chemotherapy and hormonal तो काफी पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा जो टाइप है वो म्यूटेट हो गया थोड़ा। तो इट हैज गॉन टुवर्ड्स अ लिटिल स्लाइटली नॉन हार्मोनल साइड। तो अभी तक तो कीमोथेरेपी पे ही है। हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी हमारा नाम दे दिया है सिंगापुर में। सिंगापुर गवर्नमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट नाम दे के रखा है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रायल। पहली बार जब वो किया था, उसमें क्या करते हैं वो, दे रिमूव अ लिटिल बिट ऑफ द कैंसर फ्रॉम योर बॉडी एंड दे ग्रो इट आउटसाइड। और उस कैंसर, वो कैंसर जब इट बिकम्स अ पर्टिकुलर मास, उस पे वो काफी कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं टू सी अ पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो आपके स्पेसिफिक कैंसर के लिए अच्छा होगा। लेकिन जब बायोप्सी किया, तब वो और कैंसर निकाला एंड दे ट्राई टू ग्रो इट विद इन अ मंथ। एक्चुअली वो ग्रोथ बंद हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि वापस बायोप्सी करनी है क्या, बट दैट टाइम वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रीटमेंट, अनदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो हमने बोला अभी अभी के लिए नहीं। सो वी हैव ऑल्सो, दैट इज अनदर थिंग दैट वी आर ऑल्सो कीपिंग इन माइंड। राइट मैम। सो मैम जैसे कि आपने बताया दैट यू वर यू अंडरवेंट मोर देन 30 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड ऑल, सो उसके साइड इफेक्ट्स भी लाइक होते हैं। सो लाइक आपको क्या साइड इफेक्ट्स आए एंड आपने कैसे मैनेज किया उन्हें? So side effects, they would differ one treatment to the other, but overall it was a lot of fatigue, a lot of dryness of the throat, lot of like low energy, body ache. So these were like typical things that I severe stomach, gut issues. So these were typically the things that मुझे साइड इफेक्ट्स हुए। अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, एंड हेयर लॉस एंड ऑल ऑफ कोर्स। राइट मैम।
तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में एंड द क्लिनिकल ट्रायल जिसमें आपने अभी किया है अपना रजिस्टर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कोई कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स देखे हैं? नहीं, एक्चुअली ओके, या वी डिडंट, वी ओके, वुड आई मीन वी जस्ट, मेरा फोकस रहा है कि आई मीन आई हैव डन थिंग्स लाइक, किसी ने मुझ पे प्राणिक हीलिंग और ये सब आई डू दीज थिंग्स। हो सकती कोई मुझ पे लॉन्ग डिस्टेंस प्राणिक हीलिंग करते हैं, बट दैट इज एन अल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग सॉर्ट ऑफ दिस, but no medications as such that I would take apart from. राइट मैम, ओके, राइट। सो मैम व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस डिड यू डू, लाइक आपकी पूरी जर्नी में लाइक आपने डाइट रिलेटेड क्या चेंजेस करे एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल आपने क्या चेंजेस करे हैं? See, honestly ना, जब डिटेक्शन हुआ था तब बहुत पढ़ाई की थी, बट डर भी लगा था, क्योंकि जब वो स्टेज 4 बताते हैं तो देन यू रीड, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई रिमेम्बर रीडिंग वाज कि आपका जो चांस है सर्वाइवल का बियॉन्ड 5 years इज 25%, और ये मेरा ईयर 3 चल रहा है। सो व्हेन यू रीड थिंग्स लाइक दिस, जो धक्का लगता है जिंदगी में, तो वो तब मैं बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश, मैंने बहुत ट्राई करने की कोशिश की कि डाइट में मैं क्या चेंजेस करूं, एक्सरसाइज रूटीन्स में क्या चेंज करूं, प्राइमरली इन दो, एंड मेंटल हेल्थ में। सो दीज वर 3 एरियाज जहाँ पे मैंने फोकस किया। डाइट में बहुत फ्लक्चुएशंस हुए हैं मेरे, क्योंकि एवरी टाइम जब कीमो होता है तब जो मेरे व्हाट आई फील लाइक ईटिंग एंड एनर्जी लेवल्स जितनी होनी चाहिए एंड ऑल दैट, तो उसके हिसाब से बहुत फ्लक्चुएशंस रहे। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स आई स्टेड अवे फ्रॉम थिंग्स लाइक अल्कोहल एंड रेड मीट लाइक पोर्क एंड सो ऑन। प्रोटीन्स के लिए मैं काफी कुछ करती हूँ। डेयरी थोड़ा कम किया है, बट ऐसे नहीं कि बंद किया है। पनीर और ये सब, कर्ड आई कीप हैविंग, क्योंकि अपने गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स एंड ऑल वी डू नीड, एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड प्रोटीन्स के लिए चिकन एंड फिश लेती। तो नॉट टू मच ऑफ चेंज फ्रॉम जो मैं पहले एज सच करती थी, बट प्रोसेस्ड फूड कम कर दिया है। कम मीनिंग एक्चुअली not much at all. और in terms of exercise, ensuring कि even कीमो के टाइम पे I do yoga, because कीमो के टाइम पे मुझे बहुत बैक एक्स और बहुत इश्यूज होते हैं, बॉडी एक होता है। तो these स्लो योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब मुझे हेल्प करता है। और अदरवाइज नॉर्मली मैं थोड़ा जिम रूटीन, वॉकिंग, ये सब तो करती ही हूँ। तो एक्सरसाइज वाइज इट्स दिस मच। पहले मैं साइकिलिंग काफी करती थी, लेकिन अभी आई थिंक विद द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट हैव हैपेंड, आई डोंट थिंक माय हार्ट इज सपोर्टिंग मी इन दैट मैनर। पहले मैं तो एटलीस्ट 20 किलोमीटर करती थी, 3 टाइम्स अ वीक, बट अभी बिल्कुल नहीं होता है। तो जितना कर सकती हूँ घर पे या नीचे जाके जिम में, या कुछ वॉकिंग और सब वो करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ। तो ये था मेरा एक्सरसाइज। और मेंटल हेल्थ के लिए एक्चुअली आई हैव टू थैंक माय फ्रेंड। हमें ऐसे लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगा था कि मैं आई एम वेरी स्ट्रांग, एंड मैं ये फेस कर सकती हूँ। मैंने सबको बताया था बड़ी आसानी से कि मुझे कैंसर है। और उसने मुझे एक बार फोन किया, बोला कि लेट्स टॉक, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नीड हेल्प। और हम हमेशा ऐसे ही बोलते रहे, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। तो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं। तो उसने एक्चुअली मुझे पुश किया कि लेट्स स्टार्ट टॉकिंग, एंड थ्रू हर आई थिंक फर्स्ट थिंग जो हुआ कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे कैंसर है। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक्चुअली हम डिनायल में चले जाते हैं। और जब हम इनके इसके बारे में सोचते हैं तो हम इतना डर जाते हैं कि हम दूसरे सब चीजों में हमारा ध्यान बटाने के लिए लगते हैं। तो ऐसे बहुत लोग पार्टी बहुत करते हैं या सोशल बहुत करते हैं, क्योंकि वो अपने थॉट्स के साथ नहीं रह सकते हैं कि क्या हुआ है। इतना भय रहता है हमारे दिमाग में। सो शी हेल्प मी एक्सेप्ट कि हाँ हुआ है। सेकेंड थिंग, जब हुआ था इतने डर आ गए थे, मैं एम आई गोइंग टू डाई, पहला तो वो था, मैं जीने वाली हूँ या मरने वाली हूँ। दूसरा था जो हालत हो गई थी मेरी,
मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे पिटी करेंगे, बोलेंगे बेचारी क्या ट्रेजेडी हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। नाउ द एंड द थिंग फॉर मी, आई थिंक एट दैट टाइम व्हाट आल्सो हेल्प्ड आस्था वाज कि मैं सिंगापुर में थी। आई वाज अवे फ्रॉम नॉर्मल पीपल दैट आई वुड नो। अ लॉट ऑफ ऐसे बहुत लोगों के पास ऐसे नहीं होता है, उनके जो कम्युनिटी रहती है, सोसाइटी रहती है, वो भी काफी रहती है आजू बाजू, एंड वो भी कभी कभी इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। बट मैं अकेले सिंगापुर में, बहुत कम ऐसे लोग थे, तो मैं हम हमारे टाइप से आई कुड डू डील विथ माय ट्रीटमेंट, आई कुड डील विथ माय इलनेस। दूसरे भी काफी कुछ थे कि मैं नीचे नहीं जा सकती, मेरे बच्चे को नीचे पार्क नहीं लेके जा सकती क्योंकि लोग अगर मुझे देखेंगे तो डर जाएंगे। और लास्ट था कि मैं जब तक मैं कैंसर फ्री ना हो जाऊं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, तब तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा स्टक। वो स्टक होता है, हम लोग फ्रीज हो जाते हैं। तो मैं फ्रीज हो गई थी कि ठीक है, अभी 3 महीने में मेरा कीमो हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर लाइफ बैक टू नॉर्मल। अभी 3 महीने का 2.5 साल हो गए, तो अगर मैं रुकती वैसे तो पता नहीं क्या होता। बट हाँ, सो शी हेल्प मी डील विथ ऑल दीज थॉट्स दैट आई हैड इन माय। या दैट्स रियली ग्रेट मैम दैट आपको एक फ्रेंड के उनके रूप में आपको इतनी अच्छी हेल्प मिली है, इतना सपोर्ट मिला है। एंड जो आपने अभी 3 चीजें ये बताई, जो आपने थॉट्स बताए हैं, ये बहुत ज्यादा पेशेंट्स को आते ही हैं, काफी कॉमन थॉट्स हैं ये, कि बिल्कुल डिलाइन में तो चले ही जाते हैं कि नहीं ऐसे, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट इट। एंड मतलब आपने काफी अच्छे से आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि हाँ ये थॉट्स आते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि आपने अपनी इमोशनल हेल्थ कैसे मेंटेन करी थी, बिकॉज उस टाइम काफी टेंशन होती है, बट आपने ऑलरेडी इतना अच्छे से बता दिया है। सो आई वांटेड टू आस्क दैट आपको अपनी पूरी जर्नी में किन चीजों से सबसे ज्यादा हेल्प मिली, या किन लोगों से आपको हेल्प मिली? So obviously one was my counselor. I think उसने मुझे काफी पुश किया। I think first thing उसने जो किया मेरे साथ, and because of which a lot of things ऐसे move होने लग गए, कि स्नेहल तुझे फ्यूचर कुछ तो देखना चाहिए खुद के लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, अभी जब हो जाएगा ना तब मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगी, अदरवाइज मुझे अभी ऐसे ही रहना है। तो बोली नहीं, तुम जो भी तुम नया वर्जन बनाना चाहती हो खुद का, थिंक अबाउट दैट, और तुम देख लो तुम्हें क्या करना है जिंदगी में। इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेइंग कि अगर तुम्हें नई जिंदगी बनानी है इन लिमिटेशंस के साथ, ये जो लिमिटेशंस है तुम्हारी जिंदगी में, उन लिमिटेशंस के साथ अगर तुम्हें कुछ अगर बनाना है। और उसने बहुत मुझे पुश किया। एंड तब मैंने ना जैसे 2-3 चीजें ऐसे लिखी थी कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे रोल मॉडल बनना है, मुझे बुक लिखना है। मैंने ऐसे सब ऐसे फालतू चीजें बहुत ऐसे लिखी थी। और उसने बोला था इट्स, एंड मैं उससे हंस भी रही थी कि अरे मैंने जो लिखा है इट्स लाइक जस्ट, सो शी लाइक इट्स ऑल राइट, इट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, एंड यू डोंट हैव टू थिंक कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें सिर्फ सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। कैसे होगा वो देखा जाएगा, होगा नहीं होगा, पर तुम्हें क्या एटलीस्ट बनाना है तुम्हारी जिंदगी में खुद के लिए, तुम वो तो सोच लो। तो आई थिंक दैट शी पुश्ड मी इन दैट। तो उसके बाद मैंने कोचिंग, मुझे पढ़ाई क्या करनी थी और ये क्या करना था, वो क्या करना, वो सब मैंने काफी कुछ किया उसके बाद, काफी सर्टिफिकेशंस किए। सेकंड वाज माय हस्बैंड। आई थिंक मेरा हस्बैंड, मैं सबको बताती हूँ कि वो मेरा बेताल की तरह है। वो यहाँ पे ऐसा बैठा रहता है और मुझे बोलता रहता है कि स्नेहल तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम बहुत लो जा रही हो, तुम बहुत इंटरनल जा रही हो, थिंक अबाउट समथिंग, डू समथिंग विथ योर लाइफ। तो वो थोड़ा ना मुझे ऐसे पुश करता रहता है विदाउट पुशिंग मी टू हार्ड। तो बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखो मेरा बच्चा भी छोटा था, तो आई नीडेड हेल्प। तो मेरी एक्चुअली मदर इन लॉ हैड कम डाउन एंड शी स्टेड विद अस ऑलमोस्ट 2 साल के लिए हमारे साथ रही। और अगर वो ना रहते ना तो काफी कुछ मेरा नहीं होता शायद। सो आई हैड हर सपोर्ट फुल 2 years, जहाँ पे मैं और मेरे पति ने ट्रीटमेंट के बारे में, वी वर फोकसिंग हमारे ट्रीटमेंट पे, और बच्चे का ध्यान मोर और लेस मॉम और हमारी हेल्पर कर रही थी। आई वॉज देयर बट आई वॉज, हाउ मच आई कुड बी देयर वॉज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क।
So I think these were three people who really, I think, supported in that, जैसे बोलते हैं ना, darkest days. इन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया. यस मैम, काफी ज्यादा सपोर्ट काफी हेल्पफुल होता है, स्पेशली जब फैमिली से आता है, फ्रेंड्स से आता है. सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी पूरी जर्नी से आपको लर्निंग्स क्या क्या मिली हैं. I think the first thing, मैं एक बार I remember I was मेरे काउंसलर ने मुझे पूछा, I think it's a little difficult to understand, लेकिन उसने मुझे पूछा कि तुम किसके लिए बेटर बनना चाहते हो, whom do you want to get well for. तो मैंने बोला मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे फैमिली के लिए, सब. तो उसने बोला कि स्नेहल, जिंदगी कठोर होती है, सब मूव ऑन कर लेते हैं, तुम्हें करना है बिकॉज यू वांट टू बी देयर इन देयर लाइफ. And it was a very difficult thing to digest, that she was like, you have to prioritize yourself. तुम्हें खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए. तुम अभी भी बोल रहे हो तुम दूसरों के लिए तुम बेटर बनना चाहते हो, क्यों? अभी तुम्हारी बॉडी ऐसे चिल्ला रही है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद को प्रायोरिटी दो. और तुम अभी भी बात कर रहे हो मुझे बच्चे के लिए करना है, मुझे उसके लिए करना है. नहीं, तुम्हें खुद के लिए करना है. तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा. और अभी तुम सेल्फिश नहीं बनोगी, अभी तुम दूसरों के बारे में सोचोगी, तो तुम नहीं रहोगी फ्यूचर में. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ नाउ एंड बी देयर फॉर योर सेल्फ राइट नाउ, सो दैट जो भी तुमने फ्यूचर देखा है तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम उसको दे पाओ. तो वो जो थॉट था वो थोड़ा ऐसे मास्टर शीफू जैसे कुंग फू पैंडा में काफी पड़ा. बट आई थिंक द लेसन वाज कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. आई हैव सीन लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स, हम लोग बार बार बोलते हैं अरे बच्चे का ध्यान रखना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, इसके पीछे भागना है, ये करना है, अरे पति लेट आ रहे हैं, ये हो रहा है. इट्स ओके, वो सब मैनेज कर लेंगे. यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ. तुम्हें खुद पे ध्यान देना ही पड़ेगा. सो दैट वाज लाइक आई थिंक द बिगेस्ट आई थिंक लेसन दैट आई लर्नड. आई थिंक सेकंड थिंग इज कि हमें लगता है कि हमें मदद नहीं लेनी चाहिए, पर देयर आर फोरम्स लाइक दिस जहाँ पे हमें बहुत मदद मिलती है. और हमें अगर इंडिविजुअल मदद भी चाहिए या कैसी भी मदद चाहिए, लेनी चाहिए. और एक होता है हमारी मदद, एक होता है हमारे केयरगिवर की मदद. मैंने ये भी देखा कि हर बार जब लोग आते थे या बात करते थे, सिर्फ मेरे बारे में सोचते थे कि तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है, ये वो. बट कोई पति के बारे में नहीं पूछता था. और एक्चुअली सब मगजमारी और रनिंग अराउंड तो वही करता है. डिसीजन मेकिंग प्राइमरली वही. मैं इतना डर गई थी इंटरनेट रिसर्च देख के, तो मैंने उसको बोला था कि मैं थोड़ा नहीं देखना चाहती. तो वही रिसर्च करता रहता है अभी, और वो काम भी करता है, ये भी करता है, सब करता है, और उसके बारे में कोई नहीं पूछता है. So even their mental well-being as a caregiver is very important as much as us. So I think these are the lessons that I learned. यस मैम, काफी आपने अच्छा ये पॉइंट बताया है कि पेशेंट्स को तो इतना लोग पूछते हैं, बट केयर गिवर, जो प्राइमरी केयर गिवर हैं, उनसे लोग इतना नहीं पूछते हैं. उनका ध्यान मतलब उनको खुद के लिए भी इतना देखना पड़ता है. सो काफी अच्छी बात आपने बोली है मैम. एंड मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को. I think, see, I can't say, I know all of us are struggling, but financial burden जो रहता है हमारा काफी रहता है. So how much ever we can, save or do good investments and things like that, our financial planning has to be much more stronger now, because insurance का भी problem रहता है. We don't know, कि अभी जो treatment चल रहा है हमारा, ठीक है, अभी probably जो भी costs हो रहे हैं, but उसके बाद जो side effects होते हैं, या उसके बाद का जो maintenance अगर लगता है treatment, so it's a very expensive proposition. तो financial planning बहुत ही सही हमें रखनी चाहिए. I think it's a no-brainer. I think all of us are facing that. And I think second would be give yourself priority. I know कि ऐसे हमें लगता है कि ठीक है हो जाएगा, and हम कर लेंगे, and होता है, but नहीं होता है हमसे.
You have to remove time and you have to say कि me first. It's okay. थोड़ा selfish बनो. It's not wrong. It's not wrong to be selfish in life. So I think these are the two things. यस मैम, वेरी ट्रू मैम। एंड एक लास्ट क्वेश्चन था मैम आपसे, दैट आप क्या व्यूज शेयर करना चाहोगे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जेनॉन को है, जो कैंसर केयर के एरिया में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्योंकि जो कैंसर केयर है वो नीड ऑफ द आवर है, सो लाइक व्हाट व्यूज वुड यू लाइक टू शेयर? No, I think you all are doing a fantastic job. And Zenon को के साथ तो मैं ऐसे I think almost 1-1.5 साल तो हो ही गया है आपके साथ। एंड आई थिंक आपका जो फोकस है वो होलिस्टिक है, विच इज इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हो, आप पूरा वेलबींग पे ध्यान देते हो। सो दैट इज व्हाट वी नीड। क्योंकि क्या होता है हमेशा कि हम एज कैंसर पेशेंट हम लोग इतना फोकस कर लेते हैं कि हमें अभी ट्रीटमेंट पे ध्यान देना, वी डोंट पे अटेंशन टू द अदर थिंग्स। सो अगर कोई पार्टनर है हमारे साथ, अगर कोई सपोर्ट मैकेनिज्म है हमारे पास जो हमारे लिए दूसरे भी चीजों के बारे में सोचता रहे, so then that kind of help is amazing. I think you all are doing a great job. थैंक यू सो मच मैम व्यूज शेयर करने के लिए। एंड यही हमारा मोटिव है, स्पेशली जैसे कि सपोर्ट ग्रुप है, जैसे कि ये हमारे वीकली सर्कल्स हैं एंड सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तो उस पे लोगों को पता चलता है दैट या दे आर नॉट अलोन ऐसे। एंड इतनी नॉलेज मिलती है लोगों को, इतनी चीजें सीखने को मिलती हैं, सो वो काफी हेल्पफुल रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम दैट आपने अपना पूरा जर्नी हमारे साथ शेयर किया एंड पूरा बताया, अपनी लर्निंग्स बताई हैं, इतनी सारी आपने चीजें बताई हैं हमें। एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, सो हम वन बाय वन उनके साथ डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है एंड ऐप डाउनलोड की जो लिंक है वो मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड आपको कोई भी कैंसर रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। मैं नंबर एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि जिनको चैट नहीं दिख रही है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो नंबर है 99-307-09-000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 99-307-09-000। एंड अब दीपक जी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hi Snehal, how are you? All well. We met earlier also. Yes, we have. तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है आपका? तो क्या होता है ना, मेरा जो कैंसर है अभी इट्स लंग्स, लिवर एंड बोन में है। एंड लिवर का somehow has not been going for some time. It means कम होता है फिर वापस आ जाता है, कम होता है वापस आ जाता है। So it's not लीवर का कम हो रहा है, आ रहा है? हाँ, जो ट्यूमर है स्प्रेड टू द लिवर, वो जा नहीं रहा है, वो somehow हाँ it कम होता है, फिर ट्रीटमेंट स्टॉप्स वर्किंग एंड देन वापस द कैंसर स्प्रेड्स। आपका स्टार्टिंग में तो ER पॉजिटिव था ना? Sorry? In the beginning you had ER positive. It was ER/PR positive, HER2 negative. HER2 negative. अभी ER पॉजिटिव है, PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव। और HER2 नेगेटिव नेगेटिव है, तो फिर आपको हार्मोन ट्रीटमेंट दे सकते हैं अभी? क्या ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं आपको? No, they tried it. They tried tamoxifen, they tried letrozole, they tried a lot of things. लेकिन hormonal. New one is a fulvestrant. Yeah, correct. I think fulvestrant also, but and हमने एक Lucerne करके we've done these tests. Yeah. So basis that they are saying it will not work on me. It's resistant. Okay. Same thing अभी मेरी वाइफ का भी वही हो गया, fulvestrant काम नहीं कर रहा है अभी। लीवर पूरा बॉडी में तो क्लियर हो गया था, अभी लीवर में आया है। लीवर मालूम ही नहीं पड़ा कि 80% लीवर पूरा कवर कर लिया उसने। Oh my God. जब पेन स्टार्ट हुआ था पेट स्कैन कराने गया, 4 दिन पहले की बात है, हम लोग पेट स्कैन किया, मालूम पड़ा इंस्टेंटली डॉक्टर ने बोला ये सब ट्रीटमेंट बंद करके कीमो देना पड़ेगा। करेक्ट। इधर हम लोग टारगेटेड थेरेपी पर अच्छा चल रहा था मेरा पाल्बोसाइक्लिन, ऑल ऑफ सडन ये हुआ, उसको पेट में पेन हुआ, तो डॉक्टर बोला पेट स्कैन अर्जेंट करा लो। पेट स्कैन किया, मालूम पड़ा कि ये तो लीवर पूरा खा लिया है।
Oh my God. I think that is what हमारे डॉक्टर करते हैं. Every 3 to 5 months PET scan करते हम ही लोग हैं. एवरी 6 मंथ करते थे, ये अभी 3 मंथ Yeah. में ही करना पड़ा. Yeah, 3 months, correct. And one thing जो मैंने actually 4 डॉक्टर्स बदले हैं. हाँ. ये जो अभी न्यू डॉक्टर लिया है, वो काफी क्लिनिकल ट्रायल्स और नए ड्रग के इसमें यूएस और सिंगापुर में काम करते हैं. तो वी जस्ट बराबर. नीड, हमें, हाँ, बिकॉज वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड. सो आपने वो ये एक टेस्ट करवाया PIK 3C है? जेनेटिक टेस्ट है वो. मुझे एक्चुअली नहीं, नाम ये PIK 3C एक टेस्ट होता है, आपका बायोप्सी से ही होता है वो. ओके, मैं देखती हूँ. आई डोंट रिमेम्बर हाँ, दिस देख लेना. अगर वो है तो फिर अभी उसके लिए लेटेस्ट मेडिसिन आया हुआ है अल्पेलिसिब करके. ओके ओके, लेकिन ठीक है. मेन उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि उसमें शुगर शूटअप होता है. मेरी वाइफ को शुगर है, इसलिए मैं दे नहीं सकता हूँ, ओ ओके. इसलिए मैं कीमो दिया हाँ. अभी तो पेट में. दीपक जी, वन मोर थिंग दैट जो मेरे डॉक्टर जो करते हैं वो हाँ, रेगुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं लिवर का मेरा. वो तो हर, अच्छा बात है. या हमने मिस्टेक वही किया है जब हमने मेन क्या बायोप्सी किया ना, जब भी लीवर में थोड़ा ब्लड का स्टेन आ गया, तो अभी वो अल्ट्रासाउंड वाला बोलते हैं मैं तो करूंगा ही नहीं, आप किधर जिधर भी जाना है उधर जाओ, दूसरी जगह पर जाओ, मेरे हम लोग नहीं करेंगे. ओके. हाँ, बिकॉज पेट स्कैन तो नहीं कर सकते ना हर, लाइक हाँ, इट्स हर महीने तो मिनिमम. कर ही नहीं सकते थे. हाँ, मिनिमम 3 months का गैप रखना होता है. तो बिकॉज ऑफ विच मेरे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से ही कीप्स चेकिंग कि अपने क्या ये हो रहा है मेन तो क्या, प्रोग्रेस. लीवर का बायोप्सी नहीं करवाया ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा वो चीज. नहीं किया है बायोप्सी मैंने लिवर का. हाँ, तो मैं लीवर का बायोप्सी किया तो कोई ब्लड स्टेन नहीं आए हुए क्या लीवर पर? नहीं, ये मैंने लिवर बायोप्सी किया था फॉर दैट क्लिनिकल ट्रायल जो मैंने बात की थी. बराबर. हाँ, उसके लिए. अभी आपको कौन से मेडिसिन दे रहे हैं? राइट नाउ डोंट, आई थिंक इट्स कॉल्ड ओलापेरिब. क्या? ओलापेरिब. ओलापेरिब. ओलापेरिब, या देयर इज अ इम्यूनोथेरेपी लाइक. Sort of था, हाँ. But he is not fully into immunotherapy. But now we're just shifting to dexamethasone. ओके. We're shifting now. अभी हम लोग ने वीकली स्टार्ट किया है. थर्सडे को फर्स्ट कीमो दिया है अभी. तो उसकी साइड इफेक्ट इतनी खराब है कि जो स्टार्टिंग में हमने जो 21 डेज वाला कीमो लिया था उसमें नहीं हुआ था, उतना इसमें हो गया. वो कौन सा कीमो कैसे इम्पैक्ट करेगा? वो टैक्सेल का मेरे को मालूम ही था, लेकिन अभी उसके सिवा और कोई था ही नहीं हमारे पास हाथ में. एक्चुअली पैक्लीटैक्सोल काफी मुझ पे भी डिफिकल्ट था. बहुत ही. या इट वाज मोर डिफिकल्ट देन जो वो एक दूसरा ड्रग होता है ना, वो रेड ड्रग बोलते हैं उसको तो हम लोग रेड डेविल बोलते हैं. हाँ. सो एक्चुअली पैक्लीटैक्सोल मुझ पे ज्यादा असर दिखाया. आपको पैक्लीटैक्सेल ने इफेक्ट दिखाया था? आई मीन साइड इफेक्ट्स. बराबर. चलो बेटर है, हम लोग कनेक्टेड तो रहेंगे इसमें, एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे क्या प्रॉब्लम, अभी क्या मेडिसिन नया आया हुआ. मैं तो डेली का डेली नया मेडिसिन आता मालूम पड़ता है. लेकिन अभी इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हम क्लिनिकल ट्रायल भी अलाउड नहीं कर रही गवर्नमेंट. अभी इतना साल 3 साल लड़ा तब जाकर के अभी पाल्बोसाइक्लिन हमारे को पेटेंट रिमूव हुआ है इंडिया में. अच्छा. जो 95,000 का था अभी 7,000 में हो गया. There is 95,000 I'm paying every month. Now it's 7,000. अभी वो काम नहीं करेगा, अभी मेरे को वो यूज नहीं है. हाँ, वही प्रॉब्लम है. उसके लिए लड़ा है इतना, सब सेंट्रल गवर्नमेंट मगजमारी करते रहे अभी ये हो गया पे. नहीं, वो तो प्रॉब्लम, इसलिए हमने पहले तो सोचा था कि इंडिया में आके एटलीस्ट अब वहां पर है वो बेटर है, वहाँ की गवर्नमेंट बेटर है यहाँ से तो वो चीज में तो. लेकिन तो आपको क्लिनिकल ट्रायल मिल रहा है, इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं मिल रहा. That could be a problem. ओके स्नेहल जी, आपका भी एस से नाम स्टार्ट हो रहा है, मेरी वाइफ का नाम भी एस से स्टार्ट हो रहा है, सोनल है. Nice. All the best to her. Thank you. All the best to you also. Thank you. Yeah. Thank you so much, दीपक जी, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए. एंड मैम, आपके लिए एक क्वेरी है दैट आपने लाइक अपना फाइनेंशियल लाइक मतलब कैसे आपने सारा मैनेज किया?
ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे जो आप अभी कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज किया? Oh my God. So actually, see, we are currently fully on insurance. और जो इंश्योरेंस है वो है हस्बैंड्स कॉर्पोरेट इंश्योरेंस. नॉट दैट वो सफिशिएंट था, तो हमें वो बम्प अप करना पड़ा, काफी बम्प अप करना पड़ा, स्पेशली इस साल के लिए. तो करंटली फुल पेमेंट हैपेंस थ्रू इंश्योरेंस फॉर अस, एटलीस्ट फॉर द ट्रीटमेंट करंटली. एंड ट्रीटमेंट सिंगापुर में बहुत बहुत महंगा है. सो अभी तो मुझे हेल्थ, लाइक आई वोंट गेट self insurance anyways, so I'll have to, right now we will be stuck, or we'll have to keep using my husband's corporate insurance. अंडरस्टूड मैम. एंड मैम, मेरा एक लाइक क्वेश्चन था, मतलब काफी लोग इसको लाइक फेस भी करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान. बेसिकली सोशल लाइफ काफी चेंज हो जाती है लोगों की, एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, बिकॉज काफी लोग उस टाइम जॉब्स एंड ऑल कर रहे थे. तो लाइक आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया, अपनी सोशल लाइफ एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ? देखो आस्था, मैं ना बहुत चूजी थी कि मुझे किसके साथ मिलना है. ऐसे बहुत लोग होते हैं जो फोन करेंगे और यू वोंट फील हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू देम. तो मैंने फिर डिसाइड किया कि ये 10-15 लोग हैं या 20 लोग हैं, जो भी हैं, जो मेरे जिंदगी में रहेंगे. दूसरे सब लोगों को मैंने एक्चुअली घोस्ट कर दिया कि मुझे नहीं बात करनी है. बहुत लोगों ने मुझे, जब 1 साल बाद उनको पता चला कि क्या था, मैं सिंगापुर में भी थी, तो काफी लोगों, और मैं वैसे रह भी पाई. तो जब उनको पता चला, और उनको कैसे पता चला, मीडिया से पता चला, क्योंकि मैंने सिंगापुर के एक मीडिया हाउस में इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने एक आर्टिकल ऑनलाइन डाला, तो वो मैंने पोस्ट किया. सो तो इस सब के हिसाब से उनको पता चला. तो देयर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाई डिडंट यू टेल मी? एंड द पॉइंट वाज, मुझे नहीं बात करनी थी. सो देन यू हैव टू डिसाइड कि यार ये लोग 10 लोग मेरे जिंदगी में चाहिए, बिकॉज ये मेरे मेंटल वेलबींग के लिए अच्छे हैं. ये जो दूसरे लोग हैं, दे हु डोंट ऐड वैल्यू इनटू माय लाइफ, इट्स ओके. अगर गए तो गए. तो यू हैव टू डिसाइड कि हु इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम किस किस को देखोगे ना, तुम अपने मेंटल हेल्थ को देखोगे या दूसरों के जो क्वेश्चंस है उनको, उनके बारे में सोचोगे या क्या. सो दैट वाज द वे आई थिंक आई डिड इन टर्म्स ऑफ माय फ्रेंड सपोर्ट. मैं, और उनको भी लाइक क्या होता था ना, मेरे फ्रेंड्स को भी पता नहीं चलता था कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम देम. तो वो अगर मुझे पूछते थे कि स्नेहल क्या करना है तुम्हें, एंड आई बी लाइक, यार मुझे गॉसिप करना है, यार मुझे कुछ गॉसिप बता दो, या ऐसे कर दो, नॉर्मल, लाइक कीप थिंग्स नॉर्मल, आई डोंट, मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है, नॉट विथ यॉल. सो देन दे लर्न कि मेरे साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या बात करनी है. जब मुझे मीटअप करना है या जो भी करना है, देन दीज टू फोकस लाइक दैट. द सेकंड वाज वर्क. नाउ आई थिंक फॉर मी अगेन द थिंग वाज कि मैं काम नहीं कर रही थी यहाँ पे, लेकिन मुझे काम करना था, क्योंकि मैं 13 साल से इंडिया में जब तक थी, मैंने नॉर्मल लाइक कॉर्पोरेट जॉब किया है. और जब मैं गई तो मैं बोर होने लगी, मैं बोली ना, मैं ऐसे स्टक हो गई, तो मुझे स्टक नहीं रहना था बाद में. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जो मेरे अभी जो हालत है, जो मेरी हेल्थ कंडीशन है, इसके हिसाब से व्हाट इज समथिंग पॉसिबल, एंड सेकेंडली मुझे क्या है, मुझे अच्छा क्या लगता है करना. तो वो जब मैंने सोचा, तो मुझे कोचिंग और ये सब इसमें एनीवे मेरा ध्यान था फॉर माय करियर. तो मैं इस हिसाब से चली गई. और क्या था, कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो सब वर्चुअली हो रहा था. तो मुझे जो भी सर्टिफिकेशंस करने थे, जो भी काम करना था, ये सब वर्चुअली चल रहा था, तो मैं घर से ही काम कर सकती थी. सो आई थिंक what helped was to choose a career which supported कि मेरे हेल्थ के लिए क्या चाहिए. So I had to really think about it and then invest my time on that. और अभी क्या है, अभी इतने 2.5 साल हो गए, मैं और नहीं रुक सकती. तो मुझे अभी मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं, ठीक है, मैं सिंगापुर में ज्यादा काम करूंगी, तो मैं ट्रेनर बनूंगी, ये करूंगी, तो मैं और भी सर्टिफिकेशंस कर रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू दिस मार्केट. So this is the way I've been thinking. राइट मैम. So thank you so much ma'am for answering this, and जो आपने इनफैक्ट अभी बात बताई है
कि हमें खाली उन लोगों को अपने आप मतलब वी शुड सराउंड आवरसेल्व्स विद पॉजिटिव पीपल। तो कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी ऐसी चीजें बोल देते हैं या ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उस वजह से काफी बार मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, बिकॉज देन वो पेशेंट खुद सोचने लगते हैं कि नहीं, इन्होंने ऐसे कैसे पूछ लिया, ये क्या पूछा है, करेक्ट एंड देन वो अपने करेक्ट। आप ही उसी बात में सोचते रहते हैं, तो वो काफी ज्यादा अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को भी, एंड देन मतलब पॉजिटिविटी नहीं आती है फिर। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि लोगों को खाली उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो उन्हें पॉजिटिव देते हैं, उन्हें मतलब पॉजिटिविटी देते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो एंड ये यू हैव आपने टू इंश्योर हम्म, कि फैमिली मेंबर्स भी वैसे रहे, क्योंकि क्या हम्म, होता है, फॉर एग्जाम्पल माई फादर वॉज इन इंडिया। अभी जब लोगों को पता चला, वो मुझे तो नहीं फोन करते क्योंकि थोड़ा डरते थे मुझसे बात करने में ऐसे, लेकिन वो उनसे बात करते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो, हाउ डिड ही हैंडल इट, नाउ दैट इज अनदर थिंग। सो आई हैड, मुझे उनके साथ भी बात करनी थी कि डैड, लाइक हमें ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं है किसी को बताने की। सो whoever you want to talk to, तुम आप उनके साथ ही बात कीजिए। like we are not obligated to tell a lot of people, जो हमें लगता है कभी कभी, अरे बताना ही, बताया क्यों नहीं, यानी ये हम करते मदद, हम ये करते वो करते, तो कभी कभी वो भी लगता है। सो हाउ डू आवर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो डील विद इट, और हम भी कैसे डील करते हैं, सो वो थोड़ा देखना पड़ता यस, ट्रू। बिल्कुल, अगर पेशेंट से नहीं पूछेंगे तो लोग फिर उनके केयर गिवर्स को है। या बात करते हैं, उनसे पूछने लग जाते हैं। और जैसे आपने बताया, केयर गिवर्स की हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी इतनी ज्यादा जरूरी है। तो यस मैम। सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, आपने इतने अच्छे से अपना पूरा जर्नी शेयर किया है हमारे साथ, एंड आई एम श्योर कि इससे कई कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स की हेल्प होगी। एंड मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगी दैट आज के वो सेशन में आए, एंड मैं वापस से हमारा नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग हमारा ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिए, एंड आपको कोई भी कैंसर रिलेटेड क्वेरी है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, एंड वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स और ऑन्कोलॉजिस्ट से आंसर्स मिलेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी। So thank you so much once again everyone, and thank you so much ma'am for joining us today, and मैं होप करती हूँ दैट अगले सेशन में भी आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, एंड मैम आपके साथ हम लोग काफी जल्दी वापस से एक सेशन लेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम। या थैंक थैंक यू यू। सो मच। बाय, टेक केयर।